राजस्थान की राजनीतिक में कथित तौर पर गुढ़ा की लाल डायरी की चर्चा है। बीजेपी लाल डायरी का मुद्दा उठाकर सरकार को घेर रही है। बता दें 2020 में सचिन पायलट बगावत कर गहलोत सरकार को संकट में डाल दिया था। करीब 20 विधायक गुड़गांव में डेरा डाले हुए थे। गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई थी। 17 सितंबर 2019 को एससी से 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। सरकार का गिरने से बचाने में अहम भूमिका निभाई। राजेंद्र गुढ़ा का दावा है कि उनकी अगुवाई में ही बीएसपी विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत दर्ज मिली थी। इसमें एक सीट पर सहयोगी दल आरएलडी प्रत्याशी ने भरतपुर से जीत दर्ज की थी। बसपा विधायकों 17 सितंबर 2019 में बसपा के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। 6 विधायकों राजेंद्र सिंह गुढ़ा, जोगेंद्र सिंह अवाना, वाजिब अली, लाखन सिंह मीणा, संदीप यादव और बसपा विधायक दीपचंद खेरिया ने गहलोत सरकार को अपना समर्थन दे दिया। इन विधायकों के दम पर 2020 में सीएम गहलोत ने सचिन पायलट की बगावत से गिरने से बचा लिया था। गुड़गांव के एक होटल में पायलट के समर्थन में करीब 20 विधायक ही पहुंच पाए थे। सीएम गहलोत को 13 निर्दलीय विधायकों ने भी समर्थन दे दिया। सीएम गहलोत ने 13 निर्दलीय विधायकों और 6 बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों की मदद से अपनी सरकार को गिरने से बचा लिया था। पायलट कैंप तमाम कोशिश के बावजूद भी विधायक तोड़ नहीं पाया। बाद में सचिन पायलट ने सुलह करना ही ठीक समझा और अपने समर्थकों के साथ गुड़गांव से जयपुर लौट आए थे। राजेंद्र गुढ़ा दावा करते रहे हैं कि उनकी अगुवाई में बसपा के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए हैं। सीएम गहलोत ने गुढ़ा को ग्रामीण एवं पंचायती राज्य मंत्री बना दिया, लेकिन गुढ़ा इससे नाराज हो गए। गुढ़ा का कहना है कि ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा जब बसपा में थे तो उनसे जूनियर थे, मैं उनके अधीन काम नहीं कर सकता। विरोध स्वरूप गुढ़ा ने सरकारी गाड़ी लौटा दी थी, लेकिन बाद में समझाने पर मान गए। गुढ़ा चाहते थे कि उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाए, लेकिन सीएम गहलोत ने यह मांग पूरी नहीं की। पिछले साल 25 सितंबर का कांग्रेस विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने पर गुढ़ा ने गहलोत के कट्टर समर्थक और सरकार में नंबर 2 मंत्री शांति धारीवाल को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। यहीं से गुढ़ा और गहलोत की दूरी शुरू हो गई। गुढ़ा को लगने लगा कि अब सचिन पायलट को ही कांग्रेस आलाकमान मुख्यमंत्री बनाएगा। गुढ़ा पायलट की तारीफ करने लग गए, गहलोत से दूर होते चले गए। सियासी जानकारों का कहना है कि गुढ़ा का बड़बोलापन कई बार उन पर भारी पड़ सकता था, लेकिन प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने अनदेखी करता रहा। सचिन पायलट की मौजूदगी में गुढ़ा राहुल गांधी को भी निशाने पर ले चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले राजेंद्र गुढ़ा ने करप्शन और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। बीजेपी ने इस मुद्दे को तुरंत लपक लिया और जयपुर से लेकर दिल्ली तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीएम गहलोत अपनी सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के जरिए वापसी का दावा कर रहे हैं, लेकिन सरकार में ही शामिल मंत्री गुढ़ा ने सदन में अपनी ही सरकार को महिला अत्याचार रोकने में विफल बता दिया है। इससे सरकार की काफी किरकिरी हुई है। गुढ़ा पायलट कैंप के मंत्री माने जाते थे, लेकिन इस पूरे एपिसोड पर सचिन पायलट ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। सियासी जानकार सचिन पायलट की चुप्पी के अलग अलग सियासी मायने निकाल रहे हैं। 4 साल तक सचिन पायलट किसी न किसी को मुद्दे को लेकर गहलोत पर निशाना साधते रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सचिन पायलट चुप जरूर है, लेकिन उनके समर्थक माने जाने वाले राजेंद्र गुढ़ा उनका काम कर रहे हैं।